तो मित्रों, भीष्म पितामह द्वारा जो अद्भुत स्तुति भगवान श्री कृष्ण के लिए की गई है उसके भाग 4 में आपका स्वागत है। आगे चलते हैं। जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ जिनका मस्तक है तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनका सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। अगला देखिए, इसमें जो ऋषि 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट होते, भगवान एक बार सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट होते, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनकी अंग है, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम करते तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोगों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अद्भुत है ये वाला। विश्वदेव, मरुदगण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसु, सिद्ध और असाध्य, ये सब जिनकी विभूतियां हैं, उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएं और उनका कार्य, वे सब जिनके ही स्वरूप हैं, उन तत्वमय परमात्मा को नमस्कार है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल रूप हैं, जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया है, उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। अब यहाँ से स्तुति ना और डीप होती जाती है। जो सूक्ष्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष जिस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो वह ब्रह्म जिनका स्वरूप है, उन सूक्ष्मात्मा को नमस्कार है। अब दशावतार पे आएंगे इसी में। जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर हुए नष्ट संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था, उन मत्स्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का धारण किया था, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छप रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने वाराह रूप धारण करके अपने एक दांत से वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का उद्धार किया था, उन वाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने नृसिंह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के लिए भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया था, उन्हें नृसिंह रूप स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार है। जिन्होंने वामन रूप धारण करके माया द्वारा बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लिया था, उन क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इसी में आगे कवर करें।